हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 2 को ही आगे पढ़ाएंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बेसिक टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की बेसिक टेक्निक्स। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला टाइप है, अगला टाइप आपका क्या है? अगला टाइप है, जो भी नंबर वो डाल लीजिएगा, कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग डिनोमिनेटर converting denominator into single term। ठीक है। लेक्चर नंबर 2 का लास्ट जो हम लोगों ने टेक्निक पढ़ी थी, उसे हम लोग क्या करते थे? अगर किसी भी तरीके से डिनोमिनेटर गायब हो जाए, सब कुछ न्यूमरेटर में आ जाए, कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन लगा के, ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, या किसी भी तरीके से अगर आप डिनोमिनेटर हटा पाए, ठीक है, डिनोमिनेटर हट ही जाए तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा ना हो पाए, क्या कर रहे हैं? अगर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म बनाना है किसी भी तरीके से, खासतौर से जब ट्रिग्नोमेट्री हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो, या मान लीजिए लीनियर है, 1 अपान लीनियर हो गया, ठीक है, 1 अपान क्वाड्रेटिक वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। 1 अपान लीनियर हो गया तो उसको 1 अपान एक्स वाले मेथड से कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में हो तो उसको न्यूमरेटर में ला सकते हैं। जैसे 1 अपान कॉस 2x है तो सेक 2x लिख सकते हैं, 1 अपान कॉसेक 2x है तो उसको साइन 2x लिख सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप डिनोमिनेटर नहीं हटा पा रहे हैं तो आप उसे क्या करिए, एक सिंगल टर्म में बदल लीजिए। तो अगर वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है या लीनियर टर्म है तो बहुत आसान हो जाता है ना, बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो टेक्निक्स बताई जा रही हैं, लेक्चर नंबर 2, 3 और शायद लेक्चर नंबर 4 भी चलेगा, ये जो टेक्निक्स बताई जा रही हैं, ये टेक्निक्स सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए नहीं है ना, ये टेक्निक जो है आप और भी दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए बताए जा रहे हैं। ठीक है। अब ये अलग बात है कि इंटीग्रेशन में ज़्यादा यूज होगा, लेकिन इन बेसिक टेक्निक्स को आप दूसरे जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस नज़रिए से पढ़ें कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए नहीं पढ़ना है, बाकी दूसरी जगह भी इनका काम आएगा ना, इनका फायदा होगा। ठीक है। पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन में, दूसरी जगह भी यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल से हम डालते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास ये है 1 अपान 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, 1 अपान 1 प्लस कॉस 2x dx है। क्या कर सकते हैं? 1 अपान 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला लगा दिया। क्या फॉर्मूला लगा दिया? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा दिया। तो ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर को ऊपर ले गए तो क्या आ गया, sec स्क्वायर x dx। ठीक है। और ये जो 2 था ये बाहर रख दिया। अब हो गया भाई, आसानी से हो गया। ठीक है। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है। क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 tan x प्लस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये हम लोगों ने क्या किया, डिनोमिनेटर में 2 टर्म थे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। तो डिनोमिनेटर में क्या बचा? cos स्क्वायर बचा। cos स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले गए। ठीक है। डिनोमिनेटर सिंगल टर्म बनाया और सिंगल टर्म बनते ही डिनोमिनेटर गायब भी हो गया। वो जो डिनोमिनेटर का टर्म था वो न्यूमरेटर में चला गया। सिंगल बनाने से ये फायदा हो गया, सिंगल टर्म बनाने से ये फायदा हुआ कि जो डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स था उसको हम ऊपर ले गए, तो सॉरी cos स्क्वायर एक्स को ऊपर ले गए, सेक स्क्वायर बन गया, उसका डायरेक्ट फायदा हो गया। सॉरी, डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका। आगे बढ़ते एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 अपान साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स, इसको करना है। ठीक है। 1 अपान साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स dx। अच्छा, जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में बताई थी ये बात कि अगर कहीं पर a cos x प्लस b sin x लिखे, ठीक है, अगर वो आपने क्लास मिस की है तो चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। वैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ये बात बताई थी, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं उसका। ठीक है, बैक करके ये वीडियो पॉज करो, उसको जाके देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बताया था कहें कि a cos x प्लस b sin x लिखे, तो इसे क्या करते हैं, इसे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है। और बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी कर लिया गया था, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए a cos x प्लस b sin x, तो a की जगह है रूट 3 और b की जगह कितना है 1, तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 यानी कि 4, यानी कि फिर उसका 2। ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ भी 2 से डिवाइड कर लिया, तो sin x डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 3/2 cos x, ऐसा हो गया। ठीक है। अच्छा गुरुजी, सही है, फायदा भी दिखता है आपको? ठीक है, अभी आपको फायदा दिखता है।
ये 1/2 कर लो बाहर और ये dx, ठीक है। ये जो 1/2 है इसे हम लोग cos π/3 लिख सकते हैं, cos π/3 sin x, ठीक है। और ये जो √3/2 है इसे हम लोग sin π/3 लिख सकते हैं, sin π/3 cos x, ऐसा हो गया। अच्छा, तो इससे क्या फायदा हुआ, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, देखो भाई, इक्वल टू 1/2, ध्यान दें ये क्या बन गया, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b क्या हो जाता है, वो हो जाता है sin a प्लस b, तो आ गया 1/sin x प्लस π/3 dx, ऐसा आ गया 1/sin x प्लस π/3 dx आ गया ना। डिनोमिनेटर सिंगल टर्म में बदल गया, यहाँ कितने टर्म थे, 2 टर्म थे, और अब ये सिंगल टर्म में बदल गया। सिंगल टर्म में बदलने का फायदा ये हुआ कि अब आप इसे न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं, और न्यूमरेटर में जाके आप क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस π/3 dx, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। पर सर जी cos का फार्मूला तो होता नहीं, बिल्कुल cos का फार्मूला होता है, cos का बिल्कुल फार्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन ध्यान दें, जो इंटीग्रेशन में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है उस पर ध्यान दें। आंसर ना मैच करने की दिक्कत, ठीक है, आंसर ना मैच करने की दिक्कत, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है, ये मैं आपको समझा दूं, ठीक है। देखो ये जो लिखा था हमने, ये 1/2 को क्या लिखा हमने, cos π/3, और ये √3/2 को क्या लिखा हमने, sin π/3 लिखा। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा कर दे, इस 1/2 को लिख ले वो, sin π/6 sin x, और प्लस इस √3/2 को लिख ले cos π/6 cos x dx। तो अगर किसी बच्चे ने ऐसे किया तो वो भी सही है। अब उसने आगे बढ़ाया, उसने क्या किया, 1/, ये किसका फॉर्मूला लगा, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो उसको क्या दिखाई देगा, cos a माइनस b दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब उस बच्चे ने अब इसको 2 टर्म को सिंगल टर्म में बदला, और अब ये न्यूमरेटर में गया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया, तो ये दिखा sec x माइनस π/6 dx, ऐसा दिखा, ठीक है। आपने ऐसे किया, आपने लिखा 1/2 को cos π/3, √3/2 को sin π/3, तो आपका ये आ गया। दूसरे बच्चे ने क्या किया, उसने 1/2 को लिखा sin π/6 और √3/2 को लिखा cos π/6, तो उसका ऐसा आंसर आ गया, ठीक है। उसका ऐसे चलने लगा। आप दोनों लोग सही हो, ठीक है, आप दोनों लोग सही हो, आप भी सही काम कर रहे हो, वो भी सही काम कर रहा है, पर दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी, उस बच्चे का आंसर अलग आएगा, आपका आंसर अलग आएगा। तो इंटीग्रेशन की ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसा होता है कि एक मेथड से करने पर और दूसरे मेथड से करने पर अलग आंसर दिखेगा, दूसरे मेथड से करने पर अलग आंसर दिखेगा, पर एक्चुअली वो अलग आंसर नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स में किसी भी तरीके से किया जाए तो क्या होता है, फाइनल आंसर तो सेम होना चाहिए। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें अलग आंसर आएगा और इसमें अलग आंसर आएगा, जबकि क्या होगा, इसके आंसर को इसके आंसर में बदला जा सकता है और इसके आंसर को इसके आंसर में बदला जा सकता है। तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, कि आपने किया सेक वाले मेथड से, आपका कुछ आंसर आया, दूसरे बच्चे ने किया कॉसेक वाले मेथड से, उसका कुछ अलग आंसर आया, तो देखने में लगेगा कि अलग अलग आंसर है, जबकि होगा क्या, आंसर दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। आपके आंसर को उसके आंसर में बदला जा सकता है ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर, और उसके आंसर को आपके आंसर में बदला जा सकता है ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर, ऐसा होता है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये दिक्कत होती है, मैंने आपको लेक्चर 1-2 में भी बताया कि जनरली क्या होता है, आंसर मैच नहीं करता है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ता है, अपने आंसर को फिर हमें क्या करना पड़ता है, कुछ चेंज करना पड़ता है, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पड़ते हैं जिससे कि दिए हुए आंसर से मैच कर जाए। ये इंटीग्रेशन का बड़ा इशू है, तो इस चीज़ से परेशान मत होइएगा, ठीक है। कि सर जी हमारा आंसर कुछ और आ रहा है, बुक में कुछ और आंसर दिया है, तो ये इसलिए होता है कि आपको अपने आंसर को क्या करना होता है, उसके आंसर में ट्रांसफॉर्म करना होता है। आप समझ गए, इस एग्जाम्पल से समझ गए ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन सेक एक्स का फॉर्मूला होता है log सेक एक्स प्लस tan x होता है, ठीक है। कहाँ से आया, प्लस से, अभी बताऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो में बताऊंगा। और cosec x का होता है log cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x प्लस c,
ठीक है, अगले वीडियो में प्रूव कर दूंगा। sec x का होता है log sec x प्लस tan x प्लस c, और cos x का होता है log cos x माइनस cot x प्लस c। तो उस हिसाब से यहाँ लगा cosec वाला फॉर्मूला, ठीक है, cosec वाला फॉर्मूला लगा, लेकिन भाई आपके पास x नहीं है ना, आपके पास क्या लीनियर है, लीनियर है तो इसको x की तरह देख सकते हैं, अगर लीनियर है तो x की तरह देख लो। cosec x का क्या होता है log cosec x माइनस cot x, तो लगा लेते हैं, कितना आ जाएगा log cosec x, x का काम कौन करेगा, ये करेगा, cosec x प्लस पाई बाई 3 माइनस cot x प्लस पाई बाई 3। अगर आपके पास लीनियर है तो उसे x की तरह डील कर सकते हैं, पर एक बात ध्यान रखनी होती है, x को कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, पर यहाँ तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है, प्लस c दिया। अच्छा, दूसरा बच्चा जो इस तरह से कर रहा है तो वो क्या लगाएगा, वो ये वाला आंसर लगाएगा, ठीक है, sec x का log sec x प्लस tan x। तो आपके पास तो है x माइनस पाई बाई 6, कोई बात नहीं, लीनियर है, लीनियर को x की तरह डील कर लेते हैं, तो क्या आ गया log, उसका आंसर आ गया log sec x माइनस पाई बाई 6 प्लस tan x माइनस पाई बाई 6 प्लस c, ठीक है, ऐसा। और x का कोफिशिएंट 1 है, उससे डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है। अब इस आंसर को इस आंसर में बदला जा सकता है, इस आंसर को इस आंसर में बदला जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। देखने में लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग आंसर हैं, पर एक्चुअली इस आंसर को इसमें बदल सकते हैं, इस आंसर को इसमें बदल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इशू होगा, ठीक है, आपने मान लीजिए इस तरह से बना लिया, पेपर में ये वाला आंसर नहीं है, पेपर में ये वाला आंसर है, तो घबराना मत, ठीक है। आप क्या करना, बदल के देखेगा, साइन की जगह कॉस करके देखेगा, आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, कभी कभी आंसर मैच ना करे तो उसको ट्रांसफॉर्म करके देखना चाहिए कि आपने जिस मेथड से लगाया, आपने कौन वाले फॉर्मूले से लगाया है, आपने साइन साइन भी कॉस कॉस भी वाले फॉर्मूले से लगाया। किताब वाले ने क्या किया, किताब वाले ने कॉस कॉस भी प्लस साइन बी वाले या माइनस साइन बी वाले मेथड से लगा दिया, तो आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है ना, तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए, वो इस वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली टेक्निक पर आते हैं, ठीक है, अगली टेक्निक पर आते हैं। अगला नंबर डालिए, कन्वर्टिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू मल्टीपल एंगल्स। अगली बेसिक टेक्निक, ठीक है, कन्वर्टिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू मल्टीपल एंगल्स। आपको ये बनाना है, ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। आपको ये बनाना है, ये क्या है, साइन क्यूब क्या है, पावर में आ गया, साइन क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो ये एक्सपोनेंट है, इसको हम एंगल में ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, ध्यान दो, ये आपके पास फॉर्मूला होता है ना, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट चैप्टर में, पढ़ा था 11th में। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो वहां से साइन क्यूब की वैल्यू निकालो, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, तो 4 साइन क्यूब थीटा क्या हो गया, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट कर दिया भाई, ठीक है, पावर थी, एक्सपोनेंट को मल्टीपल एंगल से बदल दिया, ऐसा। तो साइन क्यूब एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ऐसा आ गया, ये आ गया भाई, ठीक है, 2 टर्म हो गए। आप कहोगे सिर्फ सिंगल टर्म से 2 टर्म हो गया, हाँ तो भाई अब ये मजबूरी है ना, हमारी ये मजबूरी है, क्योंकि साइन क्यूब का कोई फार्मूला नहीं है। वैसे तो हमारी कोशिश रहती है कि टर्म्स कम हो जाए, पर यहाँ टर्म तो ज़्यादा हो गया, तो लेकिन टर्म ज़्यादा होने से फायदा हो, क्या फायदा होगा, तो ये लीनियर है ना, ये क्या है, लीनियर है, तो लीनियर का तरीका तो हमको पता है, ठीक है, लीनियर का तरीका हम लोग को पता है। 2 इंटीग्रल अलग कर लो, 3/4 साइन एक्स dx माइनस 1/4
साइन 3x dx ऐसा, ठीक है। दोनों इंटीग्रल अलग कर लिए, क्या हो गया इक्वल टू 3/4 और साइन x का क्या होता है, साइन x का होता है माइनस कॉस x, साइन x का होता है माइनस कॉस x माइनस 1/4। अब इसका करना है तो ये क्या है लीनियर है, तो यही वाला मेथड लग जाएगा। साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x, तो साइन 3x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x। और एक बात तो भूलना, ठीक है, ये लीनियर को x मानते हैं, लेकिन इंटीग्रेट करने के बाद जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, प्लस c ऐसा। तो ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये कौन सा बेसिक टेक्निक है मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ लेक्चर नंबर 2, 3, 4 में, ये टेक्निक सिर्फ इंटीग्रेशन में ही नहीं काम आएगी, दूसरी जगह भी काम आएगी, ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगी और बहुत जगह काम आएगी। तो ये बात समझिए, ठीक है ना। ये है पावर थी, ये क्या था पावर था, पावर को मैंने क्या किया मल्टीपल एंगल्स में बदला, ठीक है। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब पावर, ठीक है, पावर को मैंने मल्टीपल एंगल्स में बदला, तो टर्म ज्यादा हो गया, यहाँ एक सिंगल टर्म था, यहाँ डबल टर्म हो गया, कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वो जो एंगल है ना वो मल्टीपल एंगल हो गया। तो मल्टीपल एंगल हो गया तो उसे लीनियर की तरह हम लोग डील कर लेंगे ना, इसमें साइन एक्स की तरह। साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, उसी तरीके से साइन 3x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x। ये साइन क्यूब एक्स को वो ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ऐसे बदल दिया, पावर को मल्टीपल एंगल्स में बदल दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं भाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ये है cos पावर 4x dx, ऐसा है cos पावर 4x dx। तो आपको पता है cos 2 थीटा का क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी cos 2 थीटा प्लस 1/2, ठीक है। पर आपके पास तो cos 4 है, कोई बात नहीं, cos 4 को हम लोग cos स्क्वायर x का स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है, ऐसा cos पावर 4x को cos स्क्वायर का स्क्वायर मान लेंगे। और हम लोगों ने वहां से cos स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, कितनी निकली cos 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो क्या हो गया सभी, ये तो ठीक रहा आपने, ठीक है। ये जो पावर थी ये मल्टीपल एंगल में आ गई, इसको लीनियर की तरह डील कर लेंगे। लेकिन इस स्क्वायर का क्या करेंगे, अभी ये भी स्क्वायर बचा हुआ है, फिर से एक बार वही काम फिर से एक बार करेंगे, ठीक है, फिर वही काम फिर से एक बार करेंगे। पर पहले इसको सिंपलीफाई करो, कितना आ जाएगा 1/4 बाहर कर लिया, ये कितना आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x प्लस 2 cos 2x प्लस 1 dx, ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये नीचे 2 का स्क्वायर मैंने बाहर रख लिया। अब यहाँ पर वही चीज फिर लगा देते हैं ना, वो जो उधर किया है वही फिर से एक बार लगा देते हैं। कितना हो गया 1/4, ठीक है, इंटीग्रल cos स्क्वायर 2x, वहां से अब थीटा की जगह 2x लेना, अब थीटा की जगह 2x लेना, तो उधर 2 थीटा की जगह 4x हो जाएगा। कितना लिखा जाएगा cos 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना, ठीक है, प्लस 2 cos 2x प्लस 1 dx, ऐसा लिखा, ठीक है। ये लिखा भाई, देखो क्या हो गया, ये पावर 4 अब देखो एंगल में दिख रही है, यहाँ 2x दिख रहा है, टर्म 3 हो गया, पर कोई बात नहीं ना, हमारी मजबूरी है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप लोगों से यहाँ सिंगल टर्म था, यहाँ 3 टर्म हो गया, पर अब कोई रास्ता है नहीं ना, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसको करने का और कोई रास्ता नहीं है। क्या लिखा 1/4, ठीक है, ये वाला cos 4x dx ये अलग किया, cos 4x dx अलग किया, बाई 2 भी है ना, बाई 2 है, cos 4x बाई 2, cos 4x बाई 2, और एक ये 2 cos 2x प्लस 2 cos 2x, अभी dx नहीं करते हैं, ठीक है, अभी पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं, cos 4x बाई 2 प्लस 2 cos 2x, ठीक है, 2 cos 2x, और यहाँ ये वाला 1/2 और ये वाला 1 मिला के 3/2 प्लस 3/2 dx। अब अलग अलग कर लो, तो 1/4 और 2 1/8 इंटीग्रेशन cos 4x dx, फिर ये 2/4 का 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x
dx। तो ये 3/2 और 4 प्लस 3/8, 3/8 और यहाँ 1 मान लो, ठीक है, 1, 3/8 इंटू 1 मान के, ठीक है, 3/8 इंटू 1 मान के dx। तो ये कितना हो गया 1/8। और cos x का क्या होता है sin x, तो ये तो लीनियर है, तो इसे cos x की तरह डील करेंगे, तो कितना आ जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। cos x था sin x और यहाँ पर है 4x, कोई दिक्कत नहीं, लीनियर की तरह डील कर लेंगे, x मान लेंगे, तो cos x का sin x और लीनियर में जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड किया, प्लस 1/2। यहाँ भी ये cos x लीनियर है तो x की तरफ देखेंगे, cos x का sin x, तो cos 2x का sin 2x और इसके कोफिशिएंट से डिवाइड, प्लस 3/8 और ये 1 का x और लास्ट में ये c। तो ये भाई आपका ये प्रॉब्लम को, ठीक है, क्या किया है हम लोगों ने, जो एक्सपोनेंट था उसको मल्टीपल एंगल्स में बदल दिया। अब यहाँ पर ये दिक्कत आती है, ये सिंगल टर्म है और यहाँ पर आकर कितने टर्म हो जाते हैं, 3 टर्म हो जाते हैं, लेकिन भाई इसमें मजबूरी है, ठीक है ना, और कोई इसका मेथड होता नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे ही करना होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, छोटा करने की कोशिश करते हैं, बड़ी चीजों को छोटा करने की कोशिश करते हैं, पर ये वाला जो टॉपिक है, ये एक्सपोनेंट वाला, इसमें भाई बड़ा ही करना पड़ता है ना, छोटे से बड़ा ही करना पड़ता है, और कोई रास्ता इसका है नहीं, इसको ऐसे ही करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली टेक्निक है ट्रिग्नोमेट्रिकल, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उनका यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उनको यूज करके नंबर डाले हैं, जो भी नंबर हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको इसको बनाना है sin 4x cos 3x dx, इसको बनाना है, ठीक है, ऐसा। अब देखो मैं इसमें आपको दिखा दूं, इसमें एंगल अलग अलग है, अगर एंगल सेम होते, सपोज करो ऐसा होता sin 4x cos 4x, ऐसा होता तो मैं इसको ऐसे कर लेता, एक 2 से गुणा भाग कर लेता, 2 sin 4x cos 4x, ठीक है, dx इक्वल टू 1/2। ये क्या कर लेता, sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा लेता, ठीक है, ऐसे लगा लेता, sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos 2 थीटा होता है, sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है, 2 नहीं था तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये हुआ 2 sin थीटा cos थीटा, इसको लिखा sin 2 थीटा, तो ये क्या हो गया 1/2 sin 8x, 1/2 sin 8x dx। और अब ये लीनियर हो गया ना, ये लीनियर हो गया, लीनियर वाले तरीके को यूज कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। sin x का क्या होता है माइनस cos x, तो ये लीनियर है तो sin 8x का हो जाएगा माइनस cos 8x, और जो लीनियर में जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे और प्लस c, ठीक है। अगर दोनों एंगल सेम होते, sin 4x cos 4x सेम होते दोनों एंगल, तो ऐसे बन जाता, फिर ऐसे बन जाता, कितना आ जाता है -1/16 cos 8x प्लस c, ऐसे आ जाता, ठीक है, अगर एंगल सेम होते हैं। पर यहाँ है एंगल डिफरेंट, तो जरा याद करो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करो, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या होता था sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b होता था, याद करो ये होता था sin a 2 sin a cos b, फिर 2 cos a sin b, फिर 2 cos a cos b, फिर 2 sin a sin b, 4 फॉर्मूले होते हैं, तो मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ 2 sin a cos b, यहाँ पर a मान रहा हूँ और इसको मैं मान रहा हूँ b। तो आप बोलोगे 1/2 है नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक 1/2 क्रिएट कर दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ ये 1/2 और 2 क्रिएट किया, तो यहाँ मैं ये 2 क्रिएट कर दे रहा हूँ, 1/2 डिवाइड किया और यहाँ एक 2 क्रिएट कर दिया, 2 sin 4x cos 3x, ठीक है। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ये मैंने लगाया, ऐसा कर लिया।
एक 2 क्रिएट कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, एक 2 से डिवाइड करके क्रिएट कर लिया, कितना हो गया 1/2। लगाओ फार्मूला, इसको a मान के, इसको b मान के फार्मूला लगाओ। 2 sin a cos b कितना होता है sin a प्लस b, कितना जाएगा sin a प्लस b, कितना जाएगा sin 7x प्लस sin a माइनस b प्लस sin a माइनस b कितना जाएगा x, ठीक है dx। ऐसा आ गया, ये हो गया। अच्छा 1/2 ये लीनियर है, ठीक है, ये लीनियर है। तो sin x का क्या होता है माइनस cos x, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस cos, इसको x मान लेंगे, लीनियर को x मान लेंगे, माइनस cos 7x और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड 7। यहाँ ये तो sin x का तो होता ही डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है माइनस cos x प्लस c, ऐसे हो गया, ठीक है। अगर दोनों एंगल सेम हो, अगर दोनों एंगल सेम हो तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बना के कर लेंगे, ठीक है। और अगर दोनों एंगल अलग अलग है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 2 sin a cos b लग जाएगा, 2 cos a sin b लग जाएगा, 2 sin a sin b लग जाएगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करके आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अगली बेसिक टेक्निक, ये टेक्निक वैसे इंटीग्रेशन में ही नहीं और भी कई जगह यूज होती है ना, मैथमेटिक्स में ये सब टेक्निक बहुत जगह यूज होती है, ये सब बेसिक टेक्निक्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन, अगला नंबर जो भी है लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन। लॉग के जो फॉर्मूले हैं, लॉग की जो प्रॉपर्टीज है, लॉग के जो फॉर्मूले हैं उनका यूज करके समझाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपको इसको बनाना है 4 की पावर 3 log x बेस 16 dx, इसको बनाना है, ठीक है। x आर्गुमेंट में है, बेस में 16 है और ये पूरा 4 की पावर में, इसको बनाना है। तो जरा भाई ये याद रखो ना, a log x टू द बेस a, ये कितना हो जाता था x हो जाता था, और याद करो log x पावर m, ये कितना हो जाता था, ये m log x हो जाता था ना। और भी log की प्रॉपर्टी की 10-12 प्रॉपर्टीज थी, 10-12 फॉर्मूले थे, तो इन दोनों का यूज करते हैं ना, इन दोनों का यूज करते हैं, ठीक। अच्छा एक और log x और बेस में है a की पावर m, तो इसको लिखते थे 1/m log x टू द बेस a, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी मैं यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो और भी प्रॉपर्टीज होती है, इस सवाल में ये प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ। देखिए 4 की पावर 3 log आर्गुमेंट में x और इस बेस में 16 को क्या लिख सकते हैं 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, क्या आ गया, ये आ गया डिवाइड में आ गया 4 की पावर 3/2 log x टू द बेस 4, ठीक है। dx चल रहा है, ठीक है। फिर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा दे रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दे रहा हूँ। देखो फॉर्मूला दोनों तरफ से चलेगा, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से फॉर्मूला चलेगा, इधर से इधर लिख सकते हैं तो इधर से इधर भी लिख सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है। कंडीशन में दोनों तरफ से चलता है फॉर्मूला। तो ये हो गया 4 log x की पावर 3/2 और बेस में 4 dx, ठीक है। अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा दे रहा हूँ, a log x टू द बेस है, तो कितना आ जाएगा x की पावर 3/2 dx आ गया, ठीक है। अब x पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा x की पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1 + c, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका 3/2 + 1 5/2, x की पावर 5/2 और डिनोमिनेटर वाला 5/2 को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 2/5 x की पावर 5/2 + c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ऐसा है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया। a log x टू द बेस a कितना आता है x, log x पावर m कितना आता है m log x, और log x बेस में a की पावर m हो तो 1/m log x टू द बेस a हो जाता है। इन प्रॉपर्टीज का यूज किया। 16 को पहले मैंने 4 स्क्वायर लिखा, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो यहाँ पर ये 2 जो है यहाँ पर आ गया, आगे डिवाइड में। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, इस तरफ से उल्टे तरफ से लगाई, तो ये 3/2 जो है ये 3/2 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये इसकी पावर में चला जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है।
ये m आगे आ जाता है, ठीक है, ये m जो है आगे आ जाता है, उल्टा भी कर सकते हैं उल्टी तरफ से, तो ये 3/2 यहाँ चला गया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, a log x टू द बेस है, ठीक है, यहाँ a हो यहाँ भी a हो तो सिर्फ आर्गुमेंट बचता है, सब कैंसिल, तो आ गया x की पावर 3/2, फिर x पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया, ऐसा है लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन। और देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं, और सवाल देखते हैं। देखो ऐसा है, ठीक है, ये e पावर 5 log x माइनस e की पावर 3 log x डिवाइडेड बाय, ऐसे करते हैं, ठीक है, ऊपर क्या है e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 3 log x, नीचे क्या है e की पावर 4 log x माइनस e की पावर 2 log x। तो देखो भाई e की पावर log x अगर लिखा है, ठीक है, e की पावर k log x लिखा है, समझते हैं, मान लो ये लिखा है e की पावर k log x लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है e की पावर log x की पावर a x की पावर k टू द बेस e, ये लिखा है, इसका मतलब ये होता है e पावर k log x का मतलब है e पावर log x पावर k टू द बेस e, ये k यहाँ आ जाएगा, ये k यहाँ आ जाएगा, और कोई बेस ना हो तो वहां पर कौन सा बेस होता है, वहां पर e बेस होता है, वो अंडरस्टूड है। फिर इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये क्या बचेगा x की पावर k बचेगा, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x पावर 5, उसको क्या लिख सकते हैं x क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं x पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर dx, ठीक है। क्या हो गया, ऊपर से क्या हो गया, ऊपर से x क्यूब कॉमन हो गया, तो वहां पे क्या बचा x स्क्वायर माइनस 1, नीचे से x स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा x स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दो, कितना आ जाएगा x, सब कुछ कट के कितना आ जाएगा x, उसका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3, ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वो प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, e पावर k log x का मतलब है x पावर k, तो e पावर 5 log x का x पावर 5, e पावर 3 log x का x क्यूब, e पावर 4 log x का x 4, e पावर 2 log x का x स्क्वायर, इसमें x क्यूब कॉमन हो गया, x स्क्वायर माइनस 1 बचा, इसमें x स्क्वायर कॉमन हुआ तो x स्क्वायर माइनस 1 बचा, जो कटा काट लिया, इंटीग्रल x dx आया, इसका हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 हो गया, ऐसा हो गया भाई, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे जाते हैं। अगले प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल इसको बनाना है a पावर log x प्लस x पावर log a प्लस x पावर log x, इनफैक्ट a पावर log a dx, इसको बनाना है भाई, ठीक है। a पावर log x प्लस x पावर log a प्लस a पावर log a dx, तो तीनों टर्म अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, तीनों टर्म अलग अलग कर लिए, a पावर log x dx अलग कर लिया, ठीक है, प्लस ये अलग कर लिया, इनफैक्ट ये नहीं है सवाल, ये है सवाल, e पावर x log a प्लस e पावर a log x प्लस
ई पावर ए लॉग एन, ये ठीक है प्रॉब्लम ये ई पावर एक्स लॉग एन, ई पावर ए लॉग एक्स और ई पावर ए लॉग एन, ये है। तो भाई देखो ये क्या है, ये चीज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ई पावर लॉग ए की पावर एक्स टू द बेस ई, ऐसे हो जाएगा। अभी हमने दो सवाल कर रखे हैं, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई पावर लॉग एक्स टू द पावर ए टू द बेस ई हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहला वाला हो जाएगा ई पावर लॉग ए पावर एक्स टू द बेस ई। ये वाला क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा ना, ये ए यहाँ चला जाएगा, ये एक्स यहाँ चला जाएगा, ये ए यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई बेस नहीं नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर ई बेस है। तो ये वाला टर्म क्या हो गया, ई पावर लॉग ए पावर एक्स टू द बेस ई। ये वाला हो गया ई पावर लॉग एक्स टू द पावर ए टू द बेस ई। और यहाँ क्या हो गया प्लस ई पावर लॉग ए पावर ए टू द बेस ई, ठीक है। फिर ये प्रॉपर्टी लग जाएगी ए पावर लॉग एक्स टू द बेस, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी के पावर लॉग एफ एक्स टू द बेस के, क्या आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, इन तीनों में ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, डी एक्स है साथ में, ठीक है, डी एक्स हर बार है। ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा ए पावर एक्स डी एक्स, इसमें आ जाएगा ए पावर एक्स डी एक्स, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एक्स पावर ए डी एक्स, और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ए पावर ए डी एक्स। ये हो गया भाई, ठीक है। ये तीन टर्म अलग अलग हो गए। इसका अपना फॉर्मूला था, याद करो क्या फॉर्मूला था, ये लविंग इंटीग्रल में चला गया, ठीक है, लविंग इंटीग्रल में चला गया। इसका क्या फॉर्मूला था, ए पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए टू द बेस ई, या ऊपर ले जाके लॉग ई टू द बेस ए, ठीक है। इसका अपना फॉर्मूला था लॉग है भाई, ठीक है, लॉग ई टू द बेस ए, ठीक है। ये बन जाएगा एक्स पावर एन वाले फॉर्मूले से, तो एक्स पावर ए प्लस वन बटे ए प्लस वन। और ये क्या है, ये तो पूरा कांस्टेंट है भाई, इसको बाहर रख लो, ए पावर ए यहाँ पर मान लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए पावर ए वन बाय एक्स प्लस ये है। तो लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन का भी बहुत यूज होता है ना, लॉगरिथमिक तो हर चैप्टर में यूज होता है, जगह जगह हर चैप्टर में आपको लॉग मिलता है, तो इंटीग्रेशन में भी लॉग आएगा, ये पक्का आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अगली टेक्निक अगली टेक्निक जो भी नंबर getting rid of रेडिकल साइन, ठीक है, गेटिंग rid of रेडिकल साइन। किसी तरीके से रेडिकल साइन का मतलब क्या होता है, जो बटे में पावर होती है, एक्स पावर एक बटे दो, फंक्शन की पावर एक बटे दो, फंक्शन की पावर 7 बटे 3, ठीक है, ऐसी पावर अगर किसी तरीके से इससे पीछा छूट जाए ना, रेडिकल साइन से पीछा छूट जाए, अंडर रूट से पीछा छूट जाए, 1/3 से छूट जाए पीछा, किसी भी तरीके से कोई भी टेक्निक लगा के, ठीक है, कोई भी टेक्निक लगा के अगर रेडिकल साइन से पीछा छूट जाए, सिर्फ इंटरनल इंटीग्रेशन में नहीं, किसी भी चैप्टर में अगर बटे ना हो, ठीक है, कोई भी ताकत, कोई भी पावर लगा के, कोई भी टेक्निक लगा के अगर बटे वाली पावर रूट हटा दो, क्यूब रूट हटा दो, स्क्वायर रूट हटा दो, तो सवाल क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। समझते हैं, ठीक है, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाय 2 dx, ठीक है, ये है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाय 2 dx। किसी भी तरीके से अगर इस अंडर रूट से पीछा छूट जाए, क्योंकि अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक, क्या कर सकते हैं, देखो आपको पता है ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। कभी जरूरत पड़ जाए तो 1 की जगह भी तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना भाई, कंपटीशन है, कंपटीशन में कुछ भी हो सकता है ना, ये तो दिमाग है, कंपटीशन में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ इस 1 की जगह मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4। सही लिखा या गलत लिखा, बिल्कुल सही लिखा गुरु जी। लेकिन ये बताओ बाई 4 क्यों कर दिया, बाई 4 अभी समझ में आता है कि बाई 4 क्यों कर दिया। देखो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। वो चीज जब मैं यहाँ लगाऊंगा
तो मुझे क्या दिखाई पड़ेगा, 2 sin x/4 cos x/4 दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। sin थीटा को 2 sin θ/2 cos θ/2 लिख सकते हैं। वो चीज जब मैं यहाँ अप्लाई करूंगा तो मुझे 2 sin x/4 cos x/4 दिखेगा और ये dx तो चल ही रहा है। तो सही बात है गुरुजी, आपने सही लिख दिया, लेकिन ये हमको दिमाग कैसे आएगा कि 1 की जगह ये लिखना है। आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ बाई 2 पे जब फार्मूला लगाएंगे ना तो यहाँ बाई 4 यहाँ बाई 4 बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ भी x ना लिख के x/4 लिखा है। सही लिखा है, पर गुरुजी हमें कैसे पता चलेगा? भाई प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, डिजाइन देखो ना, डिजाइन देखो। अंडर रूट हटाना है, ठीक है गुरुजी, अंडर रूट हटाना था। अब ये क्या कर रही है, अभी देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीके से क्या है, ये मॉडल प्रॉब्लम है ना, एमपी लिख देते हैं। जहाँ जहाँ मॉडल प्रॉब्लम हो वहाँ एमपी लिख लो, ठीक है। मैंने बार बार कहा है कि मैथमेटिक्स में हर चैप्टर में 40-50 मॉडल प्रॉब्लम है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक बड़ा चैप्टर है, इसमें 50-60 मॉडल प्रॉब्लम है। डिफरेंशियल में करीब 30 मॉडल प्रॉब्लम है, ठीक है। हर चैप्टर में कुछ कुछ मॉडल प्रॉब्लम होती है, उनको दिमाग में रखते हैं ना, उनका प्रोसीजर दिमाग में रखते हैं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में आप क्या थ्योरी दिमाग में रखते हो, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते हो, ठीक है। केमिस्ट्री थोड़ा याद करते हो, तो मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें याद करनी। क्या याद करना है? प्रोसीजर याद करना है। कैलकुलेशन नहीं याद करनी है, सिंप्लीफिकेशन नहीं याद रखना है, प्रोसीजर याद रखना है। कितना याद रखेंगे? हर चैप्टर में 500-600 नहीं भाई, हर चैप्टर में मुश्किल से 40-50 प्रॉब्लम है, मुश्किल से। उनका प्रोसीजर दिमाग में रखते हैं, ठीक है, प्रोसीजर दिमाग में। फिर आपको उसकी डिजाइन देखनी है, ठीक है, डिजाइन देखनी कि भाई रूट है वो कैसे हटेगा, स्क्वायर से हटेगा। तो गुरुजी स्क्वायर का है, देखो अभी आता है स्क्वायर, देखो अंडर रूट है, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर और ये हो गया 2ab। तो इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे sin x/4 प्लस cos x/4 का स्क्वायर लिख लेंगे ऐसा, ठीक है, और ये dx अंडर रूट sin x/4 प्लस cos x/4 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये क्या होगा, एक बड़ी गलती जो आप लोग करते हो ना, बड़ी गलती जो आप लोग करते हो, अंडर रूट x स्क्वायर को क्या लिखते हैं, मॉड x लिखते हैं, ठीक है। कभी भी अंडर रूट x स्क्वायर को x नहीं लिखते हैं, प्लस माइनस x नहीं लिखते, ठीक है। अंडर रूट x स्क्वायर को हमेशा, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, ये सही है। अंडर रूट x स्क्वायर को कभी भी मॉड x नहीं लिखते हैं, ठीक है, सॉरी x नहीं लिखते हैं, प्लस माइनस x नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, मॉड x लिखते हैं, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मॉड sin x/4 मॉड sin x/4 प्लस cos x/4 dx, ठीक है, ऐसा आ गया। ये आ गया अंडर रूट x स्क्वायर का मॉड x होता है, तो अंडर रूट sin x/4 प्लस cos x/4 का हो जाएगा इंटीग्रल मॉड sin x/4 प्लस cos x/4। एक काम कर देते हैं, कुछ कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है, कुछ कंडीशन ले लेते हैं। 0 इज x इज लेस देन 2 पाई, ऐसा लिख लेते हैं ना, ये कंडीशन ले ली। 0 इज लेस देन x इज लेस देन 2 पाई, साथ में ये कंडीशन दी गई है। अच्छा x कितना है, 0 से 2 पाई, तो इसका मतलब है x/4 कितना हो जाएगा, इसका मतलब है मैं 4 से डिवाइड कर दूं, 0/4 लेस देन x/4 लेस देन π/2, ठीक है। ये मैंने कंडीशन ले ली, ठीक है, ये कंडीशन ले ली सवाल में, ठीक है। अब मॉड है ना, मॉड हटाने के लिए ये कंडीशन ले ली। क्या दिया था सवाल में, दिया था, ये सवाल में स्टार्टिंग में दिया रहेगा, मैं लिखना भूल गया था, ठीक है, कि 0 से x कितना है 2 पाई। अगर x 0 से 2 पाई है, 4 से डिवाइड कर दो, तो x/4 कितना आ जाएगा, 0 से 90, 0/4 का क्या हो गया, 0/4 का 0 हो गया, 0/4 का 0 हो गया। तो अगर ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव का टोटल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव चीज है तो मॉड एज इट इज हट जाता है, ठीक है, मॉड एज इट इज हट जाता है। तो अगला आपको क्या दिखाई देगा, अगला आपको भाई ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू ये दिखाई पड़ेगा sin x/4 प्लस cos x/4 dx। अगला आपको ये दिखाई पड़ा sin x/4 प्लस cos x/4 dx, ऐसे लिखा भाई आपको, ठीक है। ये आगे देखो, क्या ये लीनियर है, हाँ ये लीनियर है, तो इसको sin x मान के क्या करेंगे, sin x का क्या होता है माइनस cos x, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड। ये लीनियर है, cos x की तरह से करेंगे, cos x का होता है sin x, x की जगह है x/4, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड और प्लस xc। तो फाइनली ये 4 एलसीएम में ऊपर चला जाएगा, 4 क्या दिखाई पड़ेगा, sin x/4 माइनस cos x/4, ठीक है, प्लस c, ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है, ऐसा दिखाई पड़ेगा।
तो किसी भी तरीके से अगर अंडर रूट से पीछा छूट जाए, ठीक है, अंडर रूट यहाँ स्क्वायर किया, स्क्वायर में अंडर रूट को हटाया, पर ध्यान रखना कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स होता है, उसका याद रखना, वो दिमाग में है ना। उसके लिए कोई कंडीशन होगी, मॉड हटाने के लिए कोई ना कोई कंडीशन होगी, उससे मॉड हट जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगला सवाल लिखते हैं भाई, अंडर रूट 1 प्लस 2 cot x प्लस cosec x dx। ठीक है, ऐसा है, इसको बनाना है। ठीक है, इंटीग्रल अंडर रूट 1 प्लस 2 cot x प्लस cos x। अच्छा, तो भाई अंडर रूट दिख रहा है ना, तो अंडर रूट हटाना है, अंदर स्क्वायर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, अंदर स्क्वायर बनना चाहिए। तो चलो कोशिश करते हैं भाई कुछ। अंडर रूट 1 प्लस 2 cot x को लिखा, ठीक है, cos और sin में तोड़ देते हैं। ठीक है, cos और sin में तोड़ देते हैं, हमारे पास फॉर्मूले होते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू, इस तरह से कुछ करके। ठीक है, तो मैंने cot x की जगह cos x बाय sin लिखा, यहाँ भी लिखा cos x बटे sin लिखा, प्लस यहाँ क्या लिखा 1 बटे sin x लिखा। भाई जब नहीं समझ में आ रहा है, कुछ कुछ करते रहो। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में याद करो, ट्रिग्नोमेट्री का जब फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा था ना, कुछ कुछ करते रहो, आ ही जाता है, कुछ देर बाद आ ही जाता है। ऐसा नहीं कि खाली हाथ बैठे रहो, कुछ भी नहीं समझ में आया तो चुपचाप बैठे हैं, शकल देख रहे हैं, ऐसा नहीं भाई, कुछ कुछ करते रहो। ठीक है, कुछ ना कुछ करो भाई। गलत रास्ता जाओ पकड़ोगे तो लौट के फिर आ जाना, फिर कोई दूसरा रास्ता पकड़ना। ठीक है, हिट एंड ट्रायल पढ़ा होगा आपने, गलत हो जाए तो कुछ और ट्राई करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बस उसकी शकल देख रहे हो बैठ के, कुछ कुछ ट्राई करो, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। देखो ये sin x और ये sin x, sin स्क्वायर x और अंडर रूट, डिनोमिनेटर तो हट जाएगा तुरंत, डिनोमिनेटर फट से हट जाएगा ना, डिनोमिनेटर का अंडर रूट हटा सकते हैं। चलो करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ, ये नीचे क्या बन गया, यहाँ पर देखो 1 प्लस यहाँ क्या है, एक साइन मैंने बाहर ले लिया, तो साइन स्क्वायर x। ठीक है, और ये 2 और यहाँ पे cos x है। ठीक है, 2 cos x और यहाँ पे क्या बन गया cos x प्लस 1, cos x प्लस 1। ठीक है, dx, राइट। अच्छा, ऐसा हुआ, ये sin स्क्वायर x एलसीएम ले जाओ और अंडर रूट से बाहर कर लो। ठीक है, ये न्यूमरेटर में क्या लिखा, sin स्क्वायर x प्लस 2, इन दोनों का गुणा 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x। ठीक है, ये और ये चला गया sin x बाहर। ठीक है, sin x बाहर। ये कोई कंडीशन है, कंडीशन में ले लो, कोई कंडीशन दी है सवाल में कि x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 लेस देन x लेस देन π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो ये अंडर रूट sin स्क्वायर x है, यहाँ पर अंडर रूट sin स्क्वायर x का क्या होगा, मॉड sin x होगा। ठीक है, और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होगा, तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, sin x, ये चीज अंडर रूट sin स्क्वायर x डिनोमिनेटर वाला है, तो मॉड sin x हुआ, और वो कंडीशन ले ली है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंगल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मॉड एज इट इज हट गया। ये मॉड हटाने के नियम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था 11th की, अगर आपने क्लास की होगी तो वो सब मैंने वहाँ नियम बताया कि मॉड कैसे हटाते हैं। भाई कुछ कुछ करते रहो, नहीं समझ में आया फिर भी कुछ ना कुछ करते रहो, खाली हाथ मत बैठो, तो कुछ कुछ नजर आएगा। जैसे कि ये वाला अंडर रूट वाला स्क्वायर से, इस स्क्वायर से अंडर रूट वाला हट गया, डिनोमिनेटर फ्री हो गया। अब न्यूमरेटर हटाते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं इस cos स्क्वायर x को 2 cos स्क्वायर x को cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखूं, देखो भाई कुछ फायदा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखूं, वहां 2 cos स्क्वायर x था तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख दिया। गुरुजी आप कुछ भी कर देते हो, हमें कैसे पता चलेगा? अरे भाई सिर्फ एक ही रास्ता है, इसका कोई जवाब नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस, सब्जेक्ट से प्यार करो, मेहनत करो, बार बार लगाओ। ठीक है, थोड़ा डिजाइन पे ध्यान दो। ठीक है, डिजाइन भी रास्ता बताती है। ये सीधी सी बात है कि अंडर रूट हटना है, बिना अंडर रूट हटे कोई मेथड ही नहीं है। अंडर रूट का कोई इंटीग्रल अभी हमने और पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, अंडर रूट का कोई भी इंटीग्रल अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे वो अलग बात है। तो अंडर रूट हटना है। अब अंडर रूट हटना है, कॉट की जगह कॉस लिख दिया, कॉस अपॉन साइन लिख दिया,
डिनोमिनेटर दिख रहा था कि डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर आएगा तो वो अंडर रूट से हट जाएगा। अब न्यूमरेटर कैसे हटाएं? तो सीधी सी बात है कि भाई यहाँ 2 cos स्क्वायर x क्यों दिया है ना, ये 2 क्यों है, ये 2 क्या कर रहा है, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुमको नहीं रहना चाहिए था। तो सीधी सी बात है, देखो ये 2ab बनने के लिए, ये 2 ये रखा है 2ab बनने के लिए, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा। भाई देखो यहाँ तो सिंगल टर्म है तो a स्क्वायर का a आ जाएगा, यहाँ 3 टर्म है तो 3 टर्म कौन कौन से होते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। देखो ये बन रहा है a स्क्वायर, ये बन रहा है 2ab, तो बोलिए अगर ये a स्क्वायर है तो ये तो 2a ही हुआ, b कहाँ गया, अरे देखो ये b है ना, ये देगा आपको b ये देगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वो आपको b दे देगा, b की वैल्यू 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे आप कुछ कुछ करोगे ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे कुछ ना कुछ समझ में आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चलिए। क्या हो गया भाई यहाँ पर देखो, इंटीग्रल sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या हो गया 1 प्लस अंडर रूट, क्या चला यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 2 cos x, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे फ्री होके चल रहा है, अंडर रूट से फ्री होके चल रहा है sin x। अब देखो दिखा ना आपको 1 a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या बनेगा 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ऐसा बनेगा, और नीचे कौन है sin x, नीचे है आपका sin x, तो अंडर रूट और स्क्वायर से अंडर रूट से स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको दिखाई पड़ेगा mod 1 प्लस cos x, और कंडीशन क्या ले रखी है 0 से 90, 0 से 90 में cos क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव और 1 भी हो गया पॉजिटिव, तो मॉड हट गया, ऐसे पॉजिटिव में ऐसे मॉड हट जाता है dx, ठीक है। दो टुकड़े हो गए, 1 अपॉन sin x का क्या हो गया cos x dx, और प्लस cos x अपॉन sin x का क्या हो गया cot x dx, ऐसा आ गया, ठीक है। ये आ गया भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। cos x का भी मैंने आपको लिखाया था, cos x का मैंने अभी आपको लिखाया था log cos x माइनस cot x, इसको आगे के वीडियोस में प्रूव भी करेंगे कहां से आया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया इसी वीडियो में, cos x का होता है log cos x माइनस cot x प्लस cot x, cot x, cot x का होता है log sin x, इसका होता है log sin x, ठीक है, प्लस c, ये चारों एक ही कैटेगरी में है, cosec, cot, sec और tan, ठीक है, चारों का एक ही मेथड होता है ना, इन चारों का एक ही मेथड होता है, cosec x, ठीक है, cosec x dx, ठीक है, sec x dx इसका, ठीक है, और इसका cot x dx और इसका tan x dx, इन चारों का एक ही मेथड है, फॉर्मूले मैंने लिखा दिया। इसके क्या होता है log cosec x माइनस cot x, अभी मैंने लिखाया था, इसका क्या होता है log cosec x माइनस cot x, इसका क्या होता है log sec x प्लस tan x, इसका क्या होता है, इसका होता है log sin x, इसका क्या होता है माइनस log cos x, माइनस log cos x या प्लस log sec x, ऐसा, ठीक है। ये चारों का एक ही मेथड है, ये चारों 1 2 3 4 1 2 3 4 इन चारों का एक ही मेथड है, ठीक है, इन चारों का एक ही मेथड है। मैंने आंसर लिख दिए हैं, कैसे कैसे बने कैसे बने मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में, आगे के वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप फार्मूले याद रखो, ठीक है, cosec x का, sec x का, cot x का और tan x का फार्मूले याद रखो, ठीक है। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।